5 सेकंड चलेंगे। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का, जो कि है सेट। सेट होता क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होती है बताओ मुझे। एनीथिंग ऑफ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। या किसी का नाम, नेम हो, प्लेस का नाम हो, है ना, किसी का नाम कुछ भी हो ना, वो सब चीज क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट्स। मतलब बोर्ड बोल लिया, चेयर, पेन, नंबर्स, अल्फाबेट्स, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। चलो, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाती है? सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लास 10th ले लिया तो क्लास 10th का मुझे 10th का बुक सेट चाहिए, एनसीईआरटी का, है ना, बुक सेट। तो वो क्या कहलाएगा? दुकानदार क्या देगा? मैथ की दे देगा, साइंस की दे देगा, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, जो मेन बुक्स हैं उनको दे देगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फॉर दूसरा चीज क्या है बेटा? अगर आप पता सॉक्स लेने गए दुकान पे, तो दुकानदार को तो ये तो कंफर्म है, एक लेफ्ट का देगा तो दूसरा राइट का देगा, है ना। अगर एक राइट का दे रहा तो दूसरा लेफ्ट का देगा। सेम नंबर अगर ये 6 नंबर का है तो दूसरा भी वो क्या 6 नंबर का ही तो देगा। ये वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या कहलाते हैं? सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, बुक का सेट बता दिया। अच्छा, वीक, माई वीक्स डेज, है ना। अब समझना, सबको पता 1 वीक में कितने 7 डेज होते हैं। अब कहीं पर भी चले जाओ, सबका आंसर क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देयर आर ओनली 7 डेज। तो एक चीज और है, जिसका आंसर केवल यस आए या नो, एक ही आए, वो हमेशा क्या होगा? सेट। ऐसा नहीं किसी का आंसर यस आ रहा है, किसी का आंसर नो आ रहा है, वो सेट नहीं होगा। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो देखो, ये सबका आंसर सेम आएगा। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। दूसरा, मंथ्स नेम ले लिया, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वेल डिफाइंड है कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, है ना। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, आंसर सेम रहेगा। तो ये भी हमारा क्या है? सेट। वेल डिफाइंड, जिसको हम बहुत अच्छे से डिफाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जौन सा सेट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि आज बारिश होगी, पर यहाँ पे चांस है, आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है ना। अगर बारिश हो गई तो यस है, श्योर थोड़ी है कि आज बारिश होगी ही, ठीक है ना। तो वो सेट नहीं है। जहां पे सस्पेंस बना होगा वो सेट नहीं होगा। आंसर आपका यस हो या नो, भले वो ट्रू हो या फॉल्स हो, बट यस और नो में होगा, वही सेट कहलाएगा। थर्ड आप देख लो, अगर स्लीपर लेना है तो आप देखो ध्यान से, एक वो लेफ्ट की देगा तो दूसरी राइट साइड की देगा, सेम नंबर देगा। अगर ये 10 नंबर की है तो दूसरी भी 10 नंबर का देगा। सेम अगर ये 9 नंबर की है तो दूसरी भी 9 नंबर की देगा। एक लेफ्ट साइड की होगी, एक राइट साइड की होगी, है ना। इतना आया समझ में? शूज सबको पसंद है, देखो, तो एक लेफ्ट पैर फुट का देगा, दूसरा राइट फुट का। बाएं पैर का देगा, दाएं पैर का देगा, सेम नंबर देगा। ऐसा थोड़ी कर देगा ये 10 नंबर का दे दिया, ये 12 नंबर का दे देगा, है ना। तो ये सारे क्या है? ये हमारे सेट कहलाते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में। तो देखो, सेम कलर भी दे रहा है लेफ्ट राइट का, और सेम नंबर का साइज दे रहा है, इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे? सेट्स, है ना। क्लास 12th का मैंने बोला पीसीएम, एनसीईआरटी हमें चाहिए, तो क्या करेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश होगा, तो वही तो सेट देगा दुकानदार, है ना। तो जो वेल डिफाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेट। अब तो आ गया होगा समझ में। चलो, क्लोज कर दो।